मुझे बड़ा आश्चर्य होता है इस बात। 2-3 छोटी उपलब्धि हैं जिन पर मैं गौरवान्वित हूँ कि अच्छा हो गया जीवन में। एक उपलब्धि तो यह है कि 500 वर्ष के संघर्ष के बाद जब छत्तीसगढ़ का भांजा राम अपने विग्रह में अयोध्या में पधारे, शायद बात पूरी होने पर इससे 3 गुनी तालियां उठेंगी। जब 1 वर्ष पूर्व भगवान अपने विग्रह में पधारे तो मुझे यह सौभाग्य मिला कि जो 2-3 हजार चुनिंदा लोग उस क्षण को जीने के लिए आमंत्रित किए गए थे, उनमें से कवि के रूप में अकेले मुझे बुलाया गया था। कुछ तालियां खामोश नहीं सही अगली बात पर मुझे इस बात का भी बड़ा गर्व और स्वाभिमान है कि 1 वर्ष बाद जब प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ बनी, तब गर्भगृह में बैठकर भगवान को सुनाने के लिए कविता जिस पहले कलाकार को बुलाया गया आदरणीय चंपत जी भाई साहब द्वारा, वो भी मैं ही। और तीसरी उपलब्धि में बाजू माता दंतेश्वरी शक्तिपीठ के आश्रम में खड़ा होकर तो अब तक की सब ज्यादा तालियां बजे ताकि मैं कविता सुना पाऊं। 50 दशक जीवन के 5 दशक पूरे किए, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, नोएडा के पास का। इस बात का सदा दुख था कि माता वैष्णो देवी ने कभी नहीं बुलाया। 2-3 बार कोशिश की, एक बार आमंत्रण आ गया, वहां के बोर्ड ट्रस्ट का तैयारी हो गई, लेकिन पुलवामा में घटना हो गई। अगली बार फिर बुलावा आया, फिर तैयारी हुई, कोरोना का आउटब्रेक हो गया। मैं समझ गया कि जब तक माँ का मन नहीं होगा किसी बेटे से मिलेगी नहीं। इस बार श्राइन बोर्ड ने आमंत्रित किया और कहा नवरात्रि पर माँ को कविता सुनाने आइए, और दूसरी नवरात्रि गर्भगृह में बैठकर कविता पाठ करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।